हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर लिया होगा। तो अगर कुछ ट्रिक्स, कुछ कंसेप्ट अगर आपके बचे हुए हैं जहाँ पे कोई डिफिकल्टी आता है या कोई पार्टिकुलर कंसेप्ट में आपको दिक्कत होता है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं और जो कंसेप्ट में दिक्कत आता है उसको आप सीख भी सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके बोर्ड का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो हम लोग समय को ज़्यादा व्यर्थ न गंवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपके बोर्ड का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि आपको कैसे बोर्ड में एग्जाम्स में कैसे आपको क्वेश्चंस को लिखना है, कैसे लिखने का भी तरीका आपको हम बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, है कि नहीं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो आपको साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो y आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। कैसे ये सॉल्व होगा, चेन रूल से। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में अंदर वाले फंक्शन का भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आपको पता होगा, इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। और अगर नहीं पता है तो आप इस चीज को समझ लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर है, अगर साइन एक्स होता तो कॉस एक्स आंसर आ जाता, लेकिन साइन एक्स नहीं होकर एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर एक अनदर फंक्शन है, साइन के अंदर एक दूसरा फंक्शन है। तो पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का आता है कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। तो y इक्वल टू आपको दिया हुआ tan 2x प्लस 3। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बताइए। tan का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता होगा, सेक स्क्वायर x होता है tan x का। तो सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो ऑल टोटल क्या आ रहा है, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएशन ऑफ y आपको दिया हुआ है साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बताइए। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, है कि नहीं, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो कॉस ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद जो आएगा उसके बाद आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है चेन रूल, है कि नहीं। पहले तो cos एक्स स्क्वायर का कीजिए, साइन एक्स स्क्वायर का, फिर cos एक्स स्क्वायर का, फिर इसका। तो ये कितना आ जाएगा, cos का कितना आता है माइनस साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। cos में माइनस साइन आता है कि नहीं, मल्टीप्लाइड विथ ये आएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड विथ 2x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू पाई दिया हुआ है। देन आपसे dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड्स। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा बताइए, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है। फिर बोथ द साइड्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। क्या आएगा बताइए, ये आएगा dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस वाई, ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ये आएगा माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर माइनस एक्स का। तो इसमें देखिए y इक्वल टू क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आप करोगे इसका, तो ये आएगा e टू द पावर माइनस एक्स और साथ ही साथ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये ऑल टुगेदर कितना आ जाएगा, ये -1 आएगा, तो ये माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, y इक्वल टू साइन इंटू लॉग एक्स है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे आप, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। ये आ जाएगा कॉस लॉग एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कॉस इनवर्स e टू द पावर x, ये आपका y है ना, ये आपका y दिया हुआ है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो हम आपको लिख देते हैं, ये आप याद कर लीजिए। d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स x का अगर आपसे पूछा जाए तो जो साइन का आता है उसमें केवल माइनस लगा दीजिए, ये होता है कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब आपको याद करना है। फिर कॉट इनवर्स x का आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो ये आता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर सेक इनवर्स x का अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये क्या आता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स x का पूछा जाए आपसे तो ये आता है माइनस का 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, हो गया। अब आते हैं इस सवाल पे।
y इक्वल टू कॉस इनवर्स e टू द पावर x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स e टू द पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बताइए। कॉस इनवर्स x का क्या आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे e टू द पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हो गया इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। और आपको पता है e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो d अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ये माइनस का e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e टू द पावर 2x, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन है आपके पास e टू द पावर cos x, y इक्वल टू e टू द पावर cos x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, e टू द पावर x नहीं आता है, तो e टू द पावर cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x इंटू e टू द पावर cos x। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये आपको y दिया हुआ है अंडर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस बात को याद रखना है कि जब भी आपको अंडर रूट आ जाए, ठीक है, या y इक्वल टू x का पावर 1/2 आ जाए, पावर में यहाँ पे कुछ भी आ जाए, तो आपको दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉग लेने से 1/2 ये जो पावर है किधर आ जाता है, इधर आ जाता है कि नहीं। तो जब भी x का पावर में कुछ भी दिखे और इधर y दिखे तो आपको दोनों तरफ लॉग लेना है, तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या बनेगा, इधर लॉग y इक्वल टू, इसको आप समझ में आ रहा है क्या, ये आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसका पावर 1/2, और यहाँ पे लॉग, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। तो ये आएगा log y इक्वल टू 1/2 लॉग। ठीक है, अब लॉग में जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो डिवाइड में होता है वो माइनस में हो जाता है। तो आप 1/2 लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये इक्वल टू कितना आएगा 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा इसमें, ये इसका आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो ये आएगा 2x, और 4 का तो 0 ही आएगा। तो इसको हम कैसे लिखना पसंद करेंगे, इसको हम ऐसे लिखना पसंद करेंगे, यहाँ से ये 1 को हटाइए और यहाँ पे 2x को लाइए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये आएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, मल्टीप्लीकेशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 6x प्लस 4, 5 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। तो dy बाई डी एक्स फाइनली आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है ये आएगा, इधर आ जाएगा y
अपॉन 2 और ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 6x प्लस 4 अपॉन में क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई आपका कितना है, ये आपका y है अंडर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये तो आपका y हो गया। और ये 1/2 आप यहाँ पे चाहे तो लिख दीजिए, है कि नहीं। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। आसान सा सवाल है, दोनों तरफ लॉग लेने से इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट a टू द पावर x। आपका y कितना है, a टू द पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। टेक log बोथ द साइड्स, टेकिंग log बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम log ले रहे हैं, तो कितना बनेगा इधर log y इक्वल टू log a टू द पावर x। log y कितना आता है 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कुछ गलती तो नहीं हुआ था ना, 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये log में क्या आएगा, log का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन a टू द पावर x इंटू log में अगर कुछ लिखा हुआ है तो ये आता है 1 अपॉन a टू द पावर x इंटू, नहीं ऐसे मत कीजिए, पहले आप log लेने से ये क्या आ जाएगा, ये x बाहर आ जाएगा और ये log a हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया था log लिया था दोनों तरफ। ठीक है, अब ये आएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वल टू आ जाएगा, x को छोड़ेंगे log a का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा, प्लस log a को छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा y टाइम्स log a। देख लीजिए ध्यान से, ये तो 0 हो गया, ये log a है, y टाइम्स log a हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका y कितना है a टू द पावर x और ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद करके रखना है कि नहीं। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x इंटू log a। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको y इक्वल टू दिया हुआ है x का पावर sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, दोनों तरफ log लेंगे, क्या आएगा log y इक्वल टू log x टू द पावर sin x, ये आएगा 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स और ये आ जाएगा sin x इंटू log x, sin x बाहर आ जाएगा और log x बचेगा, तो ये 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू sin x को छोड़ेंगे और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, d अपॉन डी एक्स u इंटू भी होता है, तो हम लोग u को छोड़ते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस v को छोड़ते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, बस यही चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं। तो sin x log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x को छोड़ा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया
ये y टाइम्स साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, y आपका x का पावर साइन x और इधर आ जाएगा साइन x बाई एक्स प्लस log x cos x। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a cos थीटा दिया हुआ है, तो इसमें हम dx बाई डी थीटा निकालते हैं, dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं। क्या आएगा बताइए, a कांस्टेंट है और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, और y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a sin थीटा है, तो dy बाई डी थीटा अगर आप निकालोगे तो ये आएगा a cos थीटा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, dy बाई डी एक्स, तो ये आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ठीक है, dy बाई डी थीटा कितना आएगा, a cos थीटा अपॉन माइनस का a sin थीटा, ये और ये जाएगा तो माइनस का cot थीटा आएगा। ठीक है, माइनस का cot थीटा, और cot थीटा अगर आपको निकालना है तो cot थीटा कितना आएगा, देखिए a cos थीटा अपॉन a sin थीटा अगर आप करोगे तो a cos थीटा कितना है x अपॉन a sin थीटा कितना है y, और ये कट के ये आ जाएगा cot थीटा, तो माइनस cot थीटा का वैल्यू आएगा माइनस का x अपॉन y। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 dy बाई डी एक्स निकालना है। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर है तो आप dx अपॉन डी टी निकालिए, कितना आएगा, a तो कांस्टेंट है 2t आ जाएगा, और y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 280 है, तो dy बाई डी टी अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये 2a आ जाएगा। ठीक है, रेस्पेक्ट में किया है कि नहीं, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, dy बाई डी एक्स, तो ये आप लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, dy बाई डी टी 2a अपॉन dx बाई डी टी a इंटू 2t, a से a जाएगा 2 से 2 जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 अपॉन t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे। अब आपसे पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। x इक्वल टू दिया हुआ है a थीटा प्लस साइन थीटा। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, dx बाई डी थीटा। अगर आप चाहो तो अगर कोई कंफ्यूजन हो आपके साथ तो आप इसको x इक्वल टू a थीटा प्लस a साइन थीटा भी लिख लो। अब निकाल लो dx बाई डी थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में ये a बचेगा, a कांस्टेंट है और साइन थीटा का कॉस थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा अगर आप निकालेंगे तो a कॉमन लेने से ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे y इक्वल टू a माइनस a कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा अगर आप लिखोगे, a का डिफ्रेंसिएशन 0
और cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, और ये माइनस प्लस a साइन थीटा बचेगा। ठीक है, अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, ये आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा इज a साइन थीटा एंड dx बाई डी थीटा इज a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a से a जाएगा। ठीक है, साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, तो इसको हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तो इसको हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको मस्ट लर्न है ये। तो 1 प्लस कॉस थीटा अगर है तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, और ये जाएगा 1 से 1 जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आएगा आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा, आसान आसान सवाल सब है, इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है सारे सवाल का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स निकालना है। इसमें लिखा हुआ है x का पावर 2/3 प्लस a का पावर 2/3। सिंपल डिफ्रेंसिएशन कर दो इसका, 2/3 इंटू एक्स का पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 इंटू वाई का पावर 2/3 माइनस 1 dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा आप बताइए, 2/3 x का पावर 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, प्लस 2/3 और ये फिर से y का पावर माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2/3 y का पावर माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/3 x का पावर माइनस का 1/3। देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2/3 से ये 2/3 जाएगा, तो अगर आप dy बाई डी एक्स लिखना चाहोगे तो ये आएगा माइनस का x का पावर माइनस 1/3 अपॉन y का पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स, ऊपर नीचे कर देंगे तो y का पावर 1/3 x का पावर 1/3, तो इसका माइनस जो है पावर में वो चला जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। y दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, अब आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालिए। ये कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया इसको एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 2 सेक x इंटू सेक x का डिफरेंशिएशन। तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू 10x। यहाँ पे 2 सेक x लिखकर भूल मत जाइएगा कि फिर सेक x का भी डिफरेंशिएशन करना होता है चेन रूल से। केवल सेक x होता है तब तो हम लिख देते हैं सेक x इंटू 10x, लेकिन सेक स्क्वायर x है
तो इसका 2 sec x इंटू sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको दिया हुआ है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालिए सबसे पहले आप। तो a sin x का क्या आएगा, a cos x और माइनस b sin x। देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आप निकालिएगा तो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, तो cos x का क्या आता है, माइनस a sin x और माइनस b cos x। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस कॉमन लेने पे आएगा a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y में आपका क्या है, a sin x प्लस b cos x। ये आपका LHS में है, जो कि RHS में 0 लाना है। तो ये तो हमने निकाल रखा है, ये है आपका माइनस का a sin x प्लस b cos x और प्लस a sin x प्लस b cos x, और इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो आसान सा सवाल था। इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपको इस टाइप के सवाल को ऐसे करना होता है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स इंटू 6y। तो ये आप इसी तरीके से कर सकते हैं, होमवर्क है ये, आप खुद से कर लेना इसको। आसान सा सवाल है, पहले dy बाई डी एक्स निकालो, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, यहाँ पे पुट करो, फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स पुट करो और 6 टाइम्स ये पुट करो, सबको ऐड करो तो 0 आ जाएगा। करके देखना 100% आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब इस टाइप के सवाल को अच्छे से आपको देखना है, अच्छे से करने आने चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें y इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। हम इसमें x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो y इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स, अब क्यों tan थीटा पुट करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आप बताइए, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने याद किया होगा, इसलिए हमने इसको tan थीटा पुट किया था। अब tan इनवर्स tan थीटा होता है तो आपका आंसर आ जाता है थीटा केवल, तो ये आ जाएगा 3 थीटा, और यहाँ से थीटा अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 3 tan इनवर्स x, थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब dy बाई डी एक्स आपसे पूछा जा रहा है, तो dy बाई डी एक्स अब अगर आप निकालोगे तो ये होगा 3 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, फाइनली ये आ गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आपको दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो हम इसमें फिर से x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, तो क्या बनेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, है कि नहीं? तो यहां से y इक्वल टू कितना आ गया? कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा है तो ये 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा यहां से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, अब यहां से y इक्वल टू 2 थीटा आ गया, y इक्वल टू 2 और थीटा के जगह पे आप लिख दीजिए टेन इनवर्स x। अब आपको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। तो इस टाइप का सवाल का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल है आपके पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेट x इक्वल टू टेन थीटा। सर क्यों? आपको कैसे समझ में आ जा रहा है कि टेन थीटा मानना है, क्या मानना है? तो ये हमें इसलिए समझ में आ जा रहा है क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद है। टेन थीटा पुट करेंगे तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला पे कमांड है तो आपका इस टाइप का सवाल बहुत इजीली आपको दिख जाता है। और अगर नहीं है तो फॉर्मूले पे कमांड लाइए, थोड़े ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद करिए, है कि नहीं? तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिंपली 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा यहाँ से कितना आएगा आपको? टेन इनवर्स x। अगर y इक्वल टू x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स x। तब आपका y इक्वल टू आ गया 2 थीटा, थीटा के जगह पे आ जाएगा टेन इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स बहुत इजीली आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। ठीक है, u इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर x। ठीक है, du अपॉन डी एक्स निकालिए। पहले तो लॉग लीजिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और इसी तरीके से ये आपका v, इसको तो आप y मान लीजिए, इस पूरे फंक्शन को y मानिए। dy बाई डी एक्स निकालना है, और इसको u मानिए, इसको v मानिए। ठीक है, और यहाँ पे v इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर में है ये। फिर दोनों तरफ आपको log लेना पड़ेगा, और यहां से आपका आएगा du बाई डी एक्स, यहां से आएगा dv बाई डी एक्स, और आपने इसको y माना हुआ है तो ये आएगा dy बाई डी एक्स। और फाइनली dy बाई डी एक्स कैसे आपका आएगा? ये आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को आपको मैंने हिंट्स दे दिया है कैसे सॉल्व होगा। हमने आपको बता भी दिया है कि कैसे लॉग लेकर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी ऐसा कर लिया है, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। ये आपका होमवर्क में है, अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट करना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है,
ये इक्वल टू 2 प्रूव करना है। देखिए तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम लोग ये y1 और y2 का मतलब है, y1 का मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है कि नहीं। तो अगर y1 अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे होता है, ये तो आपको पता होगा। 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन। अब ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स y1 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन कीजिए, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे u इंटू इसको u मानिए, इसको v मानिए, तो u को छोड़ा और v का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो y2 आएगा, प्लस y1 को छोड़ा और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये कितना आएगा 2x आएगा। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा। 2 कांस्टेंट है बाहर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर डिफ्रेंशिएट होकर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/x स्क्वायर का पावर 2 y2, ये एक है, इधर से डिफ्रेंशिएट ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2x टाइम्स y1, और y1 का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो y1 का वैल्यू क्या है, ये है 2 tan इनवर्स x या अभी डालने दीजिए 2x टाइम्स y1, ये है 2x टाइम्स y1 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे आएगा, ये इक्वल टू 2 आएगा, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें देखिए 2 यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y1 आ गया जो आपको लाना था। तो यही आपको लाना था, ये अब आपका आ चुका है। तो ये आपका क्या करना था, सो दैट करना था, प्रूफ करना था। तो ये अब आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी तरीके से आपका सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इस सीरीज के। तो हम आशा करते हैं आपको ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और हमने सारे कंसेप्ट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक ही लेक्चर में कवर कर लिया है। तो आप इस क्वेश्चंस को करिए, ठीक है, और ये सीरीज हमारा चलता ही रहेगा। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।